हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ये 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों पार्ट में हम 10-10 शॉर्टकट कीज़ को देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में मास्टरी कर सकते हैं शॉर्टकट की यूज़ करके। ओके, तो ये हमारा आज का एम होने वाला है कि एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ को हम एक्शन शॉर्टकट की का कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। ठीक है, ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिख लिया था। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो यू जस्ट सिंपली सर्च codewithlakshu.com एंड जो भी आपको पहला वाला ब्लॉग दिखेगा ना, जस्ट क्लिक ऑन इट, एक्सेल शॉर्टकट की विथ एक्शन शॉर्टकट एंड पर्पस। ये पार्ट 1 वाले पे क्लिक करना सबसे पहले पार्ट के लिए। तो जैसे ही आप ऊपर करोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज़ को प्रोवाइड करी हूँ 1 से लेकर 10 तक। ऐसे ही हर तीनों पार्ट में ना 10-10 शॉर्टकट कीज़ होंगे। ओके, अगर आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है ना तो यहाँ पे मैंने उसके डिटेल्स भी दिया, तो मेक श्योर कि आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप इसे पढ़ भी सकते हो। तो चलिए एक एक को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले शॉर्टकट की में इन्होंने क्या बोला है, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। आपको कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, Ctrl+N। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक लिया। अभी न्यू वर्कबुक के लिए शॉर्टकट क्या बोला, Ctrl+N। तो चलिए दबा के देखते हैं Ctrl+N। तो यहाँ पे देखिए बुक 2 नया वर्कबुक हमारे सामने क्रिएट हो गया, देखा। ओके, तो पहला वाला जो शॉर्टकट है वो न्यू वर्कबुक के बनाने के लिए, दैट इज़ Ctrl+N। सेकेंड वाले शॉर्टकट के पास बढ़ते हैं, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। इसका मतलब कि आपने पहले कोई भी वर्कबुक में काम किया हो एंड स्पेसिफिक आपको सिलेक्शन करके उसे ओपन करना हो, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक्सेल में हम आते हैं तो कैसे हमें यहाँ पे फाइल पर जाना होता है, फिर ओपन पर जाना होता है, राइट। तो आप उसको शॉर्टकट से कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली Ctrl+O दबा देना है। तो वो जो पैनल है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो, या तो आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने का शॉर्टकट क्या था, Ctrl+O। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट के पास बढ़ते हैं हम, टू सेव अ वर्कबुक स्प्रेडशीट। ये तो बहुत कॉमन शॉर्टकट की है, दैट इज़ Ctrl+S। ये नोटपैड में इस्तेमाल होता है, वर्ड में इस्तेमाल होता है, सब जगह इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं प्रैक्टिकली करके। तो ये मेरा, चलो हम एक ही वर्कबुक को ओपन करते हैं। ओके, बाकी सबको क्लोज़ कर देते हैं। तो हम अपने वर्कबुक में आ गए। यहाँ पे कोई भी डेटा डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं लक्ष्मी साहू। ओके, अब ये डेटा को मुझे स्टोर करना है, सेव करना है अपने वर्कबुक को। तो सिंपली Ctrl+S पर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये वाला विंडो ओपन होके आ जाएगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ डेमो, और सिंपली सेव कर देना है। ओके, तो जो ये वर्कबुक है ना वो सेव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाम चेंज हो गया, दैट्स इट। तो ये था सेव करने के लिए शॉर्टकट की। नेक्स्ट है हमारा टू क्लोज द करंट वर्कबुक। तो अभी हमें ये जो करंट वर्कबुक है इसको क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की बताया है, तो यहाँ पे देखिए Ctrl+W। तो यहाँ पे हम आएंगे Ctrl+W पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए जो वर्कबुक का जो काम करने का जगह है ना वो बंद हो जाती है। तो इसे कहते हैं, तो अगर आप काम कर रहे हो और वो जो स्पेस है जहाँ पे आप वर्क कर रहे थे वो करंट वर्कबुक को ही बस बंद करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, दैट इज़ Ctrl+W। ओके, अगर आपको और डिटेल्स में जानना होगा तो यहाँ पे देखिए आप आ सकते हो। यहाँ पे मैंने डिटेल्स में दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल शॉर्टकट कीज, दैट इज़ क्लोज द करंट वर्कबुक। क्यों अप्लाई होता है, पर्पस बिहाइंड इट, क्लोज द एक्टिव वर्कबुक वाइल कीपिंग एक्सेल ओपन फॉर अदर टास्क। मतलब जो आपका करंट वर्कबुक है ना वो सिर्फ उससे ही बंद करता है, बाकी एक्सेल का जो पैनल है उसे ओपन ही रहने देता है ताकि दूसरा चीज़ आप यूज़ कर सको। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की के पास बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला, टू क्लोज एक्सेल। अभी ये जो एक्सेल है मुझे इसको पूरा बंद करना है, तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट और F4।
बट मैंने जब ऑल्ट और F4 को ट्राई किया तो बहुत सारे लैपटॉप्स में वो वर्क नहीं करते हैं, तो मैंने जाना और ढूंढा उसे कि कैसे क्या वर्क कर सकती है। तो आपको सिंपली ऑल्ट F1 और F4 पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने वो क्लिक किया तो जो मेरा एक्सेल था वो पूरा बंद हो गया। ओके, तो दो तरीके के शॉर्टकट हमने नए जाने। एक तो अगर करंट वर्कबुक को बंद करना है तो Ctrl+W, एंड अगर पूरा एक्सेल को बंद करना है तो Alt+F1+F4। ओके, तो अभी आगे के शॉर्टकट के लिए फिर से हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। 6th वाला शॉर्टकट क्या था? टू मूव टू द बॉटम ऑफ द शीट। अगर आपको देखिए ये 1 नंबर पे है, ठीक है, ये हमारा सेल 1 पे है। अगर आपको बॉटम ऑफ द शीट पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+पेज डाउन। तो मैं आपके सामने Ctrl+पेज डाउन पर क्लिक करती हूँ तो देखिए जो लास्ट सेल होता है ना वर्कबुक का, उसने मुझे यहाँ पे लेके आ गया। ओके, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या था? Ctrl+पेज डाउन, अगर आखिरी सेल तक पहुँचना है तो। वही अगर टॉप ऑफ द शीट पे जाना है सबसे पहले वाली सेल पे, तो आपको कौन सा शॉर्टकट है? Ctrl+पेज अप। तो चलिए देखते हैं Ctrl+पेज अप। देखा आपने, उसने मुझे सबसे पहले वाले सेल पे लेके आके छोड़ दिया। ओके, 8 वाला हम देखते हैं, टू गो टू द डेटा टैब। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेटा टैब है, पर हम मैनुअली भी जा सकते हैं ऐसे क्लिक करके। बट अगर आपको शॉर्टकट की का यूज़ करके जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt+A। ओके, तो हम सिंपली अभी Alt+A पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखा डेटा वाला टैब ओपन हो गई। गॉट इट? तो डेटा के टैब में शॉर्टकट की से जाने के लिए आपको सिंपली Alt+A को दबा देना है। ओके, एंड नेक्स्ट है टू गो टू द व्यू टैब। तो व्यू टैब में जाने के लिए सिंपली Alt+W को दबा देना है, तो आप व्यू टैब में पहुंच जाओगे। गॉट इट? एंड नेक्स्ट कौन सा शॉर्टकट की है? टू गो टू द फॉर्मूला टैब। अभी फॉर्मूला टैब में जाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा? Alt+M को दबाना होगा, तो आप फॉर्मूला टैब में पहुंच जाओगे। तो ये था आज का वीडियो, 10 शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम जाने एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और बाकी के 10 शॉर्टकट कीज़ के बारे में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।